Hello students, welcome back to another video of Math Wiz by Sumit Rajput and I'm currently second year student in Chinmay Mathematical Institute और आप सभी लोगों के लिए मैं ये बहुत ज़्यादा प्यारे ज्योमेट्री के टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर्स बना रहे हैं जिसमें कि ये हमारा सर्कल्स के लेक्चर सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई थी और इस लेक्चर के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसके साथ में हम मैंने दो प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो और इस लेक्चर के बाद जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स उसके अंदर हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे बट हम और सारे टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जैसे कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेंटर्स इन ज्योमेट्री जैसे कि एक सर्कम सेंटर होता है फिर सेंट्रॉइड होता है इन सेंटर एक्स सेंटर ऑर्थो सेंटर तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद जो हमारी टॉलेमीज थ्योरम होती है सीवास थ्योरम मेनलॉस थ्योरम इन सारी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ओके तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियोस एज वेल So without any ado, let's get started with this video. Okay. तो जो हमारा आज का जो पहला प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री इसका मतलब ये होता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे आप एंगल डी और एंगल बी लेंगे तो जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तो उस चीज का हम यहाँ पे छोटा सा प्रूफ भी देख लो हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर is two times of the angle subtended by that same chord on the circle. So यहाँ से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि जो एंगल बी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साई वन और जो यहाँ पे एंगल डी है दैट इज हाफ ऑफ साई टू तो यहाँ पे अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि एंगल बी प्लस एंगल डी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साई वन प्लस साई टू बट जैसे कि हम बताया कि जो साई वन प्लस साई टू दैट इज 360 डिग्री और 360 डिग्री का हाफ होता है 180 डिग्री तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि जो अपोजिट एंगल्स का सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री हम ये सेम चीज पॉइंट ए और पॉइंट सी के लिए भी शो कर सकते हैं तो आप वो एज होमवर्क ट्राई कर लेना इट्स नथिंग अ बिग डील तो जो आज का हमारा पहला जो प्रॉब्लम है हम उसको एज अ लेमा ट्रीट कर रहे हैं तो ये है लेमा थ्री टेंजेंट्स लेमा इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे सबसे पहले जो एम ई और जो एम एफ और जो ये लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू पॉइंट ए ये तीनों की तीनों जो लाइन सेगमेंट्स होंगी ये तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट टेंजेंट होंगी इस सर्कल के ये चीज हमें प्रूव करनी है इसमें ओके तो आइए हम बाकी की डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाकी एम पॉइंट क्या है ई एफ ये पॉइंट्स हमारे क्या क्या है ओके तो यहाँ पे क्या दिया है एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री ओके लेट BE एंड CF be altitudes of triangle ABC तो जो BE और जो CF है ये क्या है हमारी ऑल्टीट्यूड्स है तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम ऑर्थो सेंटर की तरह डिनोट करते हैं सो इस पॉइंट को मैं डी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ओके तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि दिस इंप्लाइज दैट ए एफ डी एंड ई आर कॉन्साइक्लिक कॉन्साइक्लिक का मतलब ये होता है कि चारों चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ए एफ डी ई आर कॉन्साइक्लिक ओके ये हमारी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन और उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि जो एम है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ओके और यहाँ पे आप देखोगे कि जो बी ई सी है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एम मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो एम ई है दैट इज इक्वल्स टू एम सी दैट इज इक्वल्स टू एम एफ सिमिलरली यहाँ पे जो बी एफ सी है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल दिस implies that एम बी इज इक्वल्स टू एम एफ इज इक्वल्स टू एम सी तो यहाँ से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि जो एम बी है दैट इज इक्वल्स टू एम एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ई दैट इज इक्वल्स टू एम सी तो हमारे पास ये चीज तो पता चल गई कि अगर मैं इस एम पॉइंट से ई पॉइंट और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि और मुझे ये भी पता होता है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ वो टेंजेंट्स दोनों सेम लेंथ की होती है तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जो एम एफ और एम ई है ये दोनों सेम लेंथ के इसका मतलब ये कि ये टेंजेंट हो सकती है पॉसिबिलिटी है कि ये टेंजेंट्स हैं तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये टेंजेंट्स हैं ओके तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम यहाँ पे ये देखो कि जो ट्राइंगल एम बी ई है ये क्या है इज आइसोस्केलस ओके ये आइसोस्केलस है दिस इंप्लाइज दैट एंगल एम बी ई इज इक्वल्स टू एंगल एम ई बी ओके तो अगर मैं इसको बीटा अल्फा डिनोट करता हूँ तो ये एंगल भी अल्फा हो गया तो मैं क्या करूंगा अगर मैं ये शो कर दूं कि एंगल डी एफ ई इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा तो जो मेरा प्रूफ था एम ई को टेंजेंट प्रूफ करने का वो कंप्लीट हो जाएगा ओके
तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो आप सबसे पहले नोटिस करो कि जो सी बी ई है दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई, दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकंड में थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया। सबसे पहले जो हमारा एंगल एम ई बी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल एम बी ई, दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, एंड दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई। ऐसा क्यों, ये रिलेशन क्यों आया, क्योंकि जो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है बी सी ई एफ, ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इस वजह से एंगल ऑन दिस कॉर्ड सीई आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। ओके, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल आए, और यहाँ पे जो एंगल सी एफ ई है दैट इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। दिस इंप्लाइज दैट एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो जो मुझे प्रूव करना था कि जो ये एंगल अल्फा है दिस इज आल्सो इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट एम ई इज टेंजेंट टू दिस सर्कल ए एफ डी ई। ओके, ये मैंने शो कर दिया। अब सेम सिमिलर तरीके से आप एम एफ को भी टेंजेंट शो कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन है, ओके, जो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बाकी, एंड द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी सी आर ऑल टेंजेंट्स टू ए ई एफ। ओके, तो मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट टी मार्क कर लेता हूँ इस पैरेलल लाइन पे जो कि बीसी के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे ये शो कर दूंगा कि जो ये वाला एंगल अल्फा है, अब मैं इसको बीटा डिनोट कर देता हूँ, जो एंगल ये बीटा है, दिस एंगल बीटा इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल बीटा। ओके, अगर मैं इतना शो कर दूंगा तो ये मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो एंगल टी ए सी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, क्योंकि जो ए सी है दैट इज अ ट्रांसवर्सल फॉर पैरेलल लाइंस ए टी एंड बी सी, तो ये दोनों एंगल्स बीटा है, ये वाला एंगल भी बीटा है। और यहाँ पे आप ये देखो जो एंगल बी सी ए है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ए एफ ई, बिकॉज जो एफ बी सी ई जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट इंटरनल एंगल की इक्वल होता है। तो अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फा है तो ये वाला एंगल भी मेरा अल्फा होने वाला है। तो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि जो ए टी एम ई और एम एफ है ये तीन तीन मेरी टेंजेंट्स, और वही मुझे एक्जैक्टली प्रूव करना था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। और मैंने यहाँ पे आपको आपको एक फॉर्मल प्रूफ नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ आउटलाइन बताई किस तरीके से मैं इस प्रूफ को प्रोसीड करूंगा, और बाकी को मतलब जो आपको यहाँ पे सारे स्टेप्स होंगे आपको खुद से लिखने पड़ेंगे, बिकॉज जो ये आरएम होता है दैट इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, और हमारा जो अल्टीमेट एम है वो आरएम और इनमें क्वालिफाई करना है। बिकॉज जो आईआईटी में होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज ऑब्जेक्टिव, और उस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे फॉर्मली प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, वो चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी। ओके, सो जो आज का हमारा सेकंड प्रॉब्लम है दैट इज आईएमओ 2006 का जो हमारा P1 है दैट इज आवर सेकंड प्रॉब्लम फॉर टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमें क्या दिया है, let ABC be a triangle with in center I and a point P in the interior of the triangle satisfies this relation. Okay, हमें क्या शो करना है, AP is greater than equals to AI and the equality holds if and only if P is equals to I. Okay, ये चीज हमें शो करनी है। Okay, अब जो अब हमारे रिलेशन है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फा, इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा और इस एंगल को डेल्टा मार्क कर लेता हूँ। तो मैं सेम चीज इस फिगर के अंदर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो जो एंगल मेरा पी बी ए है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, जो एंगल पी सी ए है दैट इज इक्वल्स टू बीटा, और जो एंगल पी बी सी है दैट इज इक्वल्स टू गामा, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि जो एपी है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एआई। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इन सेंटर और एक्स सेंटर की हेल्प लेने वाला हूँ। तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले ए एक्स सेंटर को ड्रॉ करूंगा, उसके लिए मैं ए बी को एक्सटेंड करूंगा और ए सी को एक्सटेंड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और साथ ही में ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, और जिस पॉइंट में मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगा दैट इज माय ए एक्स सेंटर, दिस इज आई ए। और जब मैं ए आई को एक्सटेंड करता हूँ वो भी इसी पॉइंट के थ्रू पास होता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे, अब मुझे ऑलरेडी पता है कि बी आई सी और आई ए आर कनसाइक्लिक। ओके, ये चीज आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, ये इस चीज का प्रूफ काफी सिंपल है, वो आप खुद से ट्राई करना। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे कि P ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सर्कल बी आई सी आई ए। ओके, तो जो P पॉइंट होगा वो इसी सर्कल के ऊपर लाई करता होगा, मैं हम ये प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है
कि अगर मैं ये दिखा दूं कि जो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, सॉरी अल्फा नहीं ए है, तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस ए होने वाला है। मैं ये चीज शो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे एक पॉइंट मैं y मानता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट x। तो ये सबसे पहले मैं एंगल एक्स बी सी को कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ अल्फा प्लस गामा। और सिमिलरली जो एंगल वाई सी बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस डेल्टा प्लस बीटा। ओके, तो इसका हाफ क्या होने वाला है, ये वाला एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा प्लस गामा बाय 2, और ये होने वाला है 180 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बाय 2। ओके, तो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज आई, 180 इज इक्वल्स टू एंगल आई ए सी बी प्लस एंगल आई ए बी सी प्लस एंगल बी आई ए सी। ओके, और ये बाकी के दो एंगल्स मुझे पता है ऑलरेडी, वो क्या है मेरे, 180 माइनस अल्फा प्लस गामा बाय 2 प्लस 180 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बाय 2 प्लस इसको मैं एक्स मार्क कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 2। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखो कि मेरे पास क्या रिलेशन था, कि जो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, उसका यहाँ पे मैं यूज करूंगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इधर गामा प्लस डेल्टा रिप्लेस करूंगा। तो जो मेरा x होगा दैट विल बी इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, x की वैल्यू। ओके, तो जो ये हमारा ये वाला एंगल है दैट इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। और अगर यहाँ पे आप इस वाले ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल पी बी सी के अंदर देखेंगे, जो एंगल मेरा बी पी सी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा, बिकॉज ये बाकी के दो एंगल मेरे क्या है, गामा और डेल्टा है इस वजह से। ओके, तो अब इन दोनों जो एंगल्स का समूह मेरा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या है मेरे, सप्लीमेंट्री। दिस इंप्लाइज दैट पी बी आई ए और सी क्या है मेरे, कॉन्साइक्लिक है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट ये चारों, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स क्या है, एक सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल्स को रिमूव कर देता हूँ एक बार। ओके, ये मेरा है आई ए। तो मैंने ए आई को एक्सटेंड करके इससे ज्वाइन किया। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इन सारे पॉइंट से पास होते हुए, और अगर मैं आई पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप ये देखो कि जो अगर मैं इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट टी मार्क करता हूँ, तो जो ए आई होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 80, बिकॉज ए आई क्या है, वो मेरा एक परपेंडिकुलर है, और जो 80 है दैट इज माय हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लेस देन द परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज दैट ए आई इज लेस देन इक्वल्स टू 80। और यहाँ पे जो आप पी पॉइंट देख रहे हैं वो हमेशा इस रीजन में होगा जो कि लाइन के नीचे है। ओके, बिकॉज जो आई टी होगा दैट विल बी अ टेंजेंट, इस वजह से। ओके, तो जो जो पी पॉइंट है वो ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। दिस इंप्लाइज दैट जो ए आई होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए पी। और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जो पॉइंट पी और पॉइंट आई कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी उसका ये प्रूफ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और मैंने कुछ और लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, जैसे सर्कल्स का पहला लेक्चर। उसके अलावा मैंने एक इंडक्शन पर लेक्चर बना रखा है, और एक दो लेक्चर्स और है, तो प्लीज वॉच दोस वीडियोस एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।